चलिए, वेलकम टू पोखराज एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज मनी सप्लाई एंड हाउ वी मेजर मनी सप्लाई, जिसमें हमने बात किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई क्या होता है। इट इज़ द स्टॉक ऑफ मनी, ठीक है, स्टॉक ऑफ करेंसी विद द पीपल, ठीक है, स्टॉक ऑफ डिमांड डिपॉजिट विद द पीपल एंड नॉट विद द सप्लायर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी लाइक कॉमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो है उसको हम फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट दोनों का मीनिंग क्या है। टर्म डिपॉजिट जो होता है ये जो है हम जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ऐसा डिपॉजिट जिसको जो है हम निकाल सकते हैं, हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं और नॉर्मल जो मनी हम बोलते हैं, नॉर्मल अगर नॉर्मली मनी सप्लाई के बारे में बात करें तो नॉर्मली वो क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। चलिए, तो पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। तो पहली चीज़ क्या है इसमें देखिए, एक मिनट, ओके। तो टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फिक्स डिपॉजिट्स आर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, ठीक है, मिनिमम 1 ईयर। एंड डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं दे आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपके जो टर्म डिपॉजिट होते हैं वो फिक्स टाइम के लिए होते हैं, मिनिमम 1 ईयर और उसके बाद जो है आगे हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ये कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं होते, इनको आप कभी भी जो है आप इनको निकाल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड है आपका डिपॉजिटर्स, है ना, डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ द मनी इन फिक्स डिपॉजिट्स एज एंड व्हेन नीडेड, है ना। जब जो है डिपॉजिटर को ज़रूरत होगी पैसा का तब उस समय वो ज़रूरी नहीं कि वो निकाल पाए, ठीक है। वो कब निकाल पाएगा, जब मैच्योर होगा, मैच्योरिटी होने के बाद ही वो निकाल पाएगा, ठीक है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स में जो है वो कभी भी जो है अपना पैसा को निकाल सकता है। चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं, है ना। हमारा अगला डिफरेंस है टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स, यू कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, ठीक है। जो टर्म डिपॉजिट होता है वो चेकेबल नहीं है, यानी कि हम जो है इनके अगेंस्ट चेक इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते उस मनी को, है ना, मैच्योरिटी के बाद ही निकालेंगे, तो आप उसके ऊपर चेक इशू नहीं कर सकते। लेकिन डिमांड डिपॉजिट को आप कभी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए आप उसके ऊपर चेक इशू कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला आपका पॉइंट है ना, वो है इफ़ M1 और M2 मेजर्स आर यूज्ड देन इट इज़ नोन एज नैरो मनी, ठीक है। जब हम M1 या M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई को यूज़ करते हैं इसे क्या कहते हैं, नैरो मनी। तो M1 और M2 में क्या है, M1 का मतलब क्या होता है, M1 का मतलब होता है आपका करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, और M2 क्या होता है, M2 का मतलब ये होता है कि आपको जो है उसमें हम ऐड कर देते हैं, M1 में ऐड कर देते हैं हम सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस, है ना, डिपॉजिट्स इन द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस। तो ये हो गया M1 एंड M2। तो जब हम दोनों में से कोई भी एक मेज़र को यूज़ करते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए, तो इसे क्या कहते हैं, नैरो मनी कहते हैं हम। और ब्रॉड मनी कब कहेंगे, जब हम M3 या M4 को यूज़ करते हैं। M3 क्या होता है, M3 कुछ नहीं है, आपके M1 में हम क्या ऐड करते हैं, M1 में ऐड करते हैं हम जो है इसमें ऐड करते हैं टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, तो वो हो जाता है आपका M3। और M4 क्या होता है, M4 का मतलब होता है M1 में M3 में हम ऐड कर देते हैं टोटल डिपॉजिट्स
विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेस, उसे हम क्या कहते हैं, M4। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं मनी एंड हाई पावर्ड मनी। कभी कभी आता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं मनी सप्लाई के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो M1 आपका है, M1 में क्या है आपका, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। लेकिन नॉर्मली जो हम, अगर हम बोले नॉर्मली की, अगर हम बिना किसी मेजर को यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली अगर बात किया जाए कि व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, तो उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे सिंपल करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। करेंसी मतलब क्या होता है, करेंसी का मतलब होता है नोट्स प्लस कॉइन्स। और हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड का मनी का मतलब होता है करेंसी प्लस कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, है ना, करेंसी प्लस कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। अब ये कैश रिजर्व क्या होता है, हमारा जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है, जो हम जो बैंकों में जो पैसा सेव करते हैं, ठीक है, उसमें का कुछ परसेंटेज जो है बैंक जो है अपने पास उसको रखता है, हर हाल में रखता है, ठीक है, एज अ रिजर्व, उसको वो यूज़ नहीं कर सकता बैंक, ठीक है। तो उस मनी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व। जैसे कि नॉर्मली ये जो है 3-4% होता है, ठीक है, 4%। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर्ड मनी। तो मनी क्या है, मनी नॉर्मली अगर हम मनी बोले मतलब सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, तो नॉर्मली होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। और हाई पावर्ड मनी क्या होता है, करेंसी प्लस कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, ठीक है। हम यहाँ पास मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे थे, M1, M2, M3, M4 की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मल। तो ये आपका हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस और देखना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।